नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थी एवं विद्यार्थीगण। अगले तास में हमने निबंध मेरे आदर्श महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पठन किया था। आज हम प्रस्तुत निबंध की समझ लेंगे। महात्मा गांधी का नाम केवल भारत में ही नहीं सारे संसार में प्रसिद्ध है। आपको पता है बेटा बराबर कि महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व बराबर जिसने देश में गरीबी देखी। देश में उन्होंने देखा कि किस प्रकार लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, बराबर लोगों को किस प्रकार से उन्हें दबाया जा रहा है और किस तरीके से गुलामी में लोग जी रहे हैं। तो इस प्रस्तुत परिस्थिति को देखकर जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ व्यवहार हुआ, उस परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सोचा कि देश के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है और उन्होंने जो आंदोलन छेड़े उसका बिल्कुल सुंदर ऐसा फल कि हमें स्वतंत्रता मिली। आगे उनकी जानकारी लेते हैं। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में, यानी हमारे ही गुजरात के पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। बराबर कब? 1869 को हुआ था, 2 अक्टूबर। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। जो उनकी शुरुआती जीवन है, उनके जीवन के 2-3 किस्से आपने पढ़े भी होंगे, जैसे कि उनकी केटल शब्द की स्पेलिंग का जो किस्सा था, बराबर कि उनकी स्कूल में इंस्पेक्शन था, उस दौरान एक सर आए थे, बराबर तो उन्हीं के कक्षा शिक्षक ने, उन्हीं के क्लास के शिक्षक ने अपनी बूट की नोक से उन्हें वह केटल शब्द की स्पेलिंग सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा आग्रह किया। लेकिन गांधी जी सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इंसान, इसीलिए इतनी छोटी उम्र में भी उन्होंने अपनी गलती नहीं सुधारी, बराबर। और यह जो उनका गुण था सत्य, यही गुण के बल पर, सत्य और अहिंसा, इसी के बल पर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई जीती है। फिर वे इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बने। इंग्लैंड गए और वहाँ जाकर उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की। गांधी जी ने भारत में अंग्रेज सरकार की अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया। क्या किया था गांधी जी ने? भारत में अंग्रेज सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध, जो अंग्रेज सरकार जो अत्याचार कर रहे थे, उन अत्याचारों का सामना करने के लिए लोगों को उन्होंने उजागर किया, सत्याग्रह का नया रास्ता अपनाया। और सत्याग्रह मतलब कि सत्य का आग्रह करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को अपना सिर झुकाना पड़ा। हाँ, देर बहुत ज़्यादा लगी, लेकिन सफलता हमें अवश्य तौर पर मिली। गांधी जी के प्रयत्नों से सदियों से गुलामी भोगने वाले भारत को स्वतंत्रता मिली। गांधी जी के ही प्रयास थे, उन्हीं के द्वारा अलग अलग जगह पर भाषा संबोधी जाती थी, अलग अलग जगह पर सभा की जाती थी, आज़ादी के लिए नए नए आंदोलन किए जाते थे, नई नई सूचनाएं रखी जाती थी, नई नई चर्चाएं की जाती थी। और उसी के दौरान सभाओं में प्रस्तुत विषय पर या जो नया विषय, उस विषय पर बातें रखी जाती थी और बातें रखने के बाद नया आंदोलन उजागर किया जाता था। तो इन्हीं गांधी जी की वजह से, इन्हीं के प्रयत्नों की वजह से गुलामी भोगने वाला हमारा देश भारत स्वतंत्र बना। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए काम किया है। उन्होंने जो हिंदू और मुसलमान में जो भेदभाव थे, बराबर जो भेदभाव की नीतियाँ थी, दोनों एक दूसरे को अलग अलग समझते थे, जिस कारणवश जब त्यौहार होते थे तो उन दौरान दोनों धर्मों के बीच में कई बार लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो उन्होंने एकता का सूत्र इन 2 धर्मों के बीच में स्थापित किया। उन्होंने हरिजनों की दुर्दशा सुधारने के लिए भरपूर प्रयास किए। हरिजन यानी कि जो निम्न कोटि के, जो नीची जाति के लोग हैं, जिन्हें कुचला जाता था, जिन्हें किसी भी प्रकार के फ़ायदे नहीं मिलते थे, जिन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी, बराबर, और उनकी जो गरीबी है या फिर उनका जो पिछड़ापन है, उसका फ़ायदा लेकर ब्रिटिश सरकार अपना कार्य सिद्ध करते थे, अपना कार्य सिद्ध करते हुए उन्हें कुचलते थे। लेकिन ये जो इनकी बुरी दशा है, दुर्दशा है, उसे सुधारने के लिए गांधी जी ने भरपूर प्रयत्न किए। उन्हें आगे लाने के लिए, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, उस जुल्म का सामना करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने वाले, प्रेरणा देने वाले कौन थे? गांधी जी थे। गांधी जी के साथ बहुत ऐसे नेताओं के नाम भी हैं जो इन गांधी जी के साथ जुड़े थे। सरदार पटेल की बात करें, जुगत राम दवे की बात करें, रविशंकर महाराज की बात करें, है ना। उन्होंने खादी प्रचार, ग्राम सुधार, स्त्री शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने खादी का प्रचार किया। आपको पता है उनके पास एक साधन है जिसे रेटियो कहा जाता है, बराबर। तो रेटियो के द्वारा वह खादी बनाते थे। तो खादी जो है वह स्वदेशी वस्त्र है, तो स्वदेशी वस्त्र को हम पहने, बराबर। जो जिससे क्या होगा कि अगर हम स्वदेशी वस्त्र पहनेंगे तो हम अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों का अगर हम उपयोग करेंगे तो हमारे देश की जो आर्थिक क्षमता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खादी प्रचार की बात
बताई और खुद अपने तरीके से अपना कपड़ा बनाने की या बुनने की सोच उन्होंने सबसे पहले रखी थी। आज के समय में भी देखिएगा बच्चों, हमारे हर एक राज्य में अलग अलग जब गांधी जी का जन्म होता है, पुण्यतिथि होती है, तो खादी भंडार, खादी मेला लगाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खादी खरीदें और स्वदेशी वस्त्र को ग्रहण करें। ऐसे तो कई नेताओं के नाम है कि जिन्होंने खादी ग्रहण करने के लिए अपने आप को आगे किया है और देश की इस नीति को अपनाया है। ग्राम सुधार, गांव के लोगों की जो परिस्थितियां हैं, जो उनकी गरीबी है, जो देहातीपन है, उसमें से उन्हें बाहर निकाला, उन्हें शिक्षा दी और जो उनकी खेती लायक जो ज़मीनें हैं उसमें किस प्रकार से खेती की जा सकती है, उनकी नई नई सोचों के बारे में उन्हें बताया। उनके साथ बैठकर उनके जीवन के प्रश्नों के बारे में बात की। साथ ही स्त्री शिक्षा, जो स्त्रियों को घर में बैठकर चूल्हा चौका पकड़ाया जाता था, उन्हीं स्त्रियों को उन्होंने शिक्षा के लिए आगे उजागर किया कि आप घर का चौका अगर इतनी सुंदर तरीके से संभाल सकते हो बिना पढ़े लिखे, तो सोचिए अगर आपने खुद ही अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी तो सोचिए कितना फ़ायदा होगा। तो इसके लिए कई बार वो रात्रि ऐसा 2-3 बुक में मैंने पढ़ा है कि वो कई बार स्त्रियों को पढ़ाने के लिए अलग अलग नेताओं की टोली बना, अलग अलग उनके स्वयंसेवकों की टोली बनाते थे। जो स्त्रियां होती थी उनमें जो उन्हें शिक्षा, रात्रि शिक्षा, दिन भर अगर स्त्री फ्री ना हो, घर की अगर जो महिला है बराबर, उन्हें अगर टाइम ना हो तो उन्हें दिन के आखिरी पहर में यानी कि रात को उन्हें स्त्री शिक्षा भी दी जाती थी। तो इस तरीके के प्रोग्राम जब गांधी जी करते थे तो कई दौरान आंदोलन हो जाते थे और आंदोलन में कई बार गांधी जी की गिरफ्तारी भी हो जाती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम में बिल्कुल जो भी उन्हें करना था उस चीज़ को करने के लिए उन्हें भरपूर प्रयास किए। इसके लिए बेटा अगर श्रेष्ठ उदाहरण हो ना तो हम दांडी जाते, पता है आपको, तो वहाँ देखिएगा अलग अलग प्रकार की जो मूर्त बनाई है बराबर, तो उस मूर्ति के नीचे उस जो चित्र है उस चित्र का इतिहास लिखा हुआ है। आप जाओ, जब भी जाओगे तो नीचे देखिएगा कि कहाँ कहाँ वो गए थे, कहाँ कहाँ उन्होंने सभाएं संबोधी थी, कहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, कहाँ से उन्होंने भेष बदला था, कहाँ से किस आंदोलन में वो चर्चा कर रहे थे। तो ये छोटे छोटे उनकी दांडी यात्रा के जो किस्से हैं जो हमारे भारत की स्वतंत्रता से भी जुड़े हैं बराबर, तो उसे अगर पढ़ोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा बराबर। तो ये जो ग्राम सुधार, स्त्री शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए। उन्होंने जीवन भर हमारे देश की सेवा की बराबर, जीवन भर, यानी कि जब से उन्हें पता चला कि देश कैसी गरीबी में और कैसे बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, गरीबी के साथ साथ जिस प्रकार शोषण किया जा रहा है, जिस प्रकार से उसे दबाया जा रहा है, उसे गुलाम बनाया जा रहा है, तो उस गुलामी भरी परिस्थिति में से भारत को निकालने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास शुरू किए। उन्होंने ही तो कहा था ना कि હું કાગડા કૂતરાને મોતે મરીશ પણ स्वराज લીધા વિના तो પાછો ફરીશ જ नहीं, बराबर ने। तो ये महात्मा गांधी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया बिना कोई बात सोचे समझे देश के लिए। शुरुआती दौर में उन्हें अपनी बात के लिए ज़्यादा कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन बाद में जो देश हमारा उनके साथ जुड़ा तो बस सोचिए मत कि स्वतंत्रता का आंदोलन किस प्रकार छिड़ा कि ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दिया उन्होंने। वो भी खुद सोचते थे कि बिल्कुल पतला जैसा शरीर, पाँव में चप्पल पहने, आँखों में ऐनक लगाए बराबर, और बिल्कुल एक छोटा सा एक रुमाल का टुकड़ा अपने कंधे पर रखे, धोती पहने, यह इंसान, इतना ऐसा इंसान, ऐसी काया वाला इंसान क्या स्वतंत्रता ले सकता है? लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता ले ली और आज उनके फल हम बिल्कुल उन्हीं फलों को खाते हुए आज हम खुशियाँ बटोर रहे हैं। तो उन्हीं के बल पर या उन्हीं के जैसे कई ऐसे जवान हैं जो इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हैं। लेकिन हमें जो निबंध पढ़ना है वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके जीवन की जो बातें हैं वो हमारे लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वे हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए, इसीलिए हमारे भारत राष्ट्र के वो पिता कहलाए, ऐसे पिता के जिन्होंने, एक पिता जो जीवन की, एक बालक की जीवन की सारी परिस्थितियों को देखकर उस परिस्थितियों में से बाहर निकालने के लिए एक पिता का पूरा फर्ज निभाता है, बेटे को हर खुशियाँ देता है, उस प्रकार से यह महात्मा गांधी जी ने अपने खुद के सुंदर कार्यों के द्वारा देश की जो जनता है उनके जीवन में परिवर्तन लाया, एक पिता की तरह उनके दुखों को दूर किया और भारत देश की स्वतंत्रता में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तियों में हैं कि जिनके बारे में जितनी ज़्यादा बातें पढ़े या समझे बहुत कम है। महात्मा गांधी की जीवन की बात, उनके जीवन के किस्से, अगर आप जब भी स्कूल में आओगे तो हमारे स्कूल में बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई है, उस लाइब्रेरी में आप ज़रूर तौर पर देखिएगा कि किस प्रकार से गांधी जी ने अलग अलग बुक्स लिखी है, अपने जीवन के किस्से लिखे हैं और उन किस्सों के साथ साथ वो किस तरीके से आगे बढ़े, उन्होंने कौन कौन सी मुसीबतों का सामना किया। ये तो बिल्कुल छोटा सा निबंध है। आप भी अगर अपनी तरीके से घर पर गांधी जी के जीवन के तहत कोई बातें पढ़ रहे हैं, कोई बातें समझ रहे हैं, तो अवश्य तौर पर उसे अपने निबंध में इंक्लूड कीजिएगा। मैंने जो आपको निबंध लिखवाया है वो आप लिखो, वो भी बराबर है, लेकिन अपनी तरीके से अगर आपको कोई नई चीज़ पता चल रही है और आपको निबंध और लंबा बनाना है तो आप अपनी सोच के बल पर
बिल्कुल अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए आप निबंध और ज़्यादा लंबा कर सकते हो। निबंध की आगे की जो बात है उसमें कि गांधी जी सत्य, प्रेम और अहिंसा के पुजारी थे, बराबर। आपको बताया ना मैंने कि उनके जो 3 हथियार सत्य, प्रेम और अहिंसा, ये 3 जो इनके हथियार है जिन्हीं के बल पर स्वतंत्रता हमें मिली है। सत्य यानी हमेशा सच बोलना, बराबर। उन्होंने जो भी मुसीबतें आई ब्रिटिश शासन के सामने, उस समय भी उन्होंने सत्य का रास्ता अपनाया। हर चीज़ को उन्होंने प्रेम से किया, किसी भी बात में उन्होंने झगड़ा या कलह नहीं किया। हर एक भारत की स्वतंत्रता की बात जब छिड़ी तब उसमें उन्होंने सत्य, प्रेम और अहिंसा, हिंसा का रास्ता न अपनाते हुए अहिंसा को अपनाया और इसी की पूजा करते हुए, इसी के पुजारी बनते हुए उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, अगले पीरियड में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।